किसी भी तरीके का दारू, गांजा, भांग, अफीम या नस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन तमाम तरीके के नशीले पदार्थों का हम सेवन। तो साथियों, अभी मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने परिसर के बुद्ध विहार में और दिखाते हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है। बुद्ध की मूर्ति से लेकर बाबा साहब की मूर्ति, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, अभी मैं आपको दिखाने वाला हमारे बुद्ध विहार के अंदर का पूरा नज़ारा और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरे जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अंगुलीमाल, डाकू का उद्धार, कबुआ, फिर आम्रपाली का आम्र, उन्होंने जब खीर दान किया वो, और आनंद को अंतिम उपदेश जब बुद्ध ने दिया, उसके बाद में जब 5 जो भिक्षु थे उनको जब ये दिया गया, उपदेश दिया गया, तो भिक्षुओं को 5 उपदेश करते हुए, साथ ही हाथी और बंदर, सुजाता का खीर दान, और साथ ही तपस्या जब बुद्ध कर रहे थे तब उनकी हालत कैसे हो चुकी थी, ये चारों तरफ यहाँ पर हमारे बुद्ध विहार में है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध और बाबा साहब की फ़ोटो भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है जहाँ से हम बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर एंट्री करेगा उसे बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पर आने के बाद। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के दिन पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं हर अपने जहाँ पर वो पॉसिबल होता है जगह है, जहाँ बुद्ध विहार हो या जहाँ बाबा साहब की मूर्ति हो, उन्हें वंदन करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिस मनुवादी व्यवस्था से हजारों सालों से हमारा जो समाज था वो गुलाम था, और गुलामी की जंजीरों से जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर उस गुलामी से आज़ाद करवाया। बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि मैं आपको जिस हिंदू धर्म में जन्मा हूँ मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा, और वो बात बाबा साहब ने 1956 में वो बात हमको पूरी करके दिखाई है। और साथ ही मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगा कि 1956 में बाबा साहब ने जब बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, आज इतने सारे साल हो चुके हैं, लेकिन जब हम समाज के अंदर में देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग अभी भी हमको मनुवादी व्यवस्था के चंगुल में फंसे हुए नजर आते हैं। वो पूरी तरह से हमको बुद्धिस्ट नहीं दिखते, क्योंकि बुद्धिस्ट होने के एक जो आचरण होता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, या कोई भी किसी भी समाज का अगर व्यक्ति है, तो उनके आचरणों से, उनके पहनावे से, या उनके बोलचाल की भाषा से, या उनके बर्ताव से यह समझ में आता है कि वो व्यक्ति किस समाज से आता है। लेकिन बुद्धिस्ट व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के कंफ्यूजन में है कि उनको देखने के बाद में लोग समझ नहीं पाते कि सही मायने वो व्यक्ति क्या बुद्धिस्ट है। क्या आप इस सवाल के जवाब को सही तरीके से जानते हैं, या आप इस सवाल के बारे में क्या जवाब रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बुद्ध और बाबा साहब की फोटो लगाई है, और बुद्ध की मूर्ति भी है, और ये मेरे घर के सबसे पहले रूम में, मतलब हॉल में है। और काफ़ी सारे लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि जो भी भगवान है, जो भी इस तरीके से वो लोग रखते हैं, उसके लिए अलग से जगह बनाई जाऊँ, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं, या किचन के रूम में वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप अगर कोशिश करें कि घर के फ्रंट रूम में, मतलब कि हॉल में ही वो चीज़ें हो, कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में एंट्री करे तो वहाँ पर एक पॉजिटिव वातावरण हो। अगर वो फ्रस्ट्रेट या किसी भी नकारात्मक नेगेटिविटी से अगर भी वो आता है, तो वो सारी तरीके से बुद्ध और बाबा साहब इन चीज़ों को देखने के बाद में उसके मन में एक ऐसी भावना जागृत हो जिससे वह एक अच्छा खासा फील करे। तो सबसे घर में पहले नंबर पे वो होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा है। तो साथियों, आज के हमारे इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर कोशिश करिएगा कि आपके घर में भी जरूर बुद्ध वंदना हो, त्रिशरण पंचशील हो। इसके इम्पोर्टेंस क्या है ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, कि कुछ लोग कहते हैं कि पंचशील में क्या रखा है, या त्रिशरण में क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, या बुद्धिज्म को ही हम क्यों अपना बुद्ध धम्म माने, या बुद्धिज्म ही सबसे बेस्ट क्यों है। ये ऐसे काफी सारे जो सवाल करते हैं, उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। व्लॉग में आखिर तक के बने रहिएगा।
तो साथियों, बुद्धिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमको बहुत सारे ऐसे धर्म दिखते हैं जिसके अंदर में हमको उनका जो रास्ता है वो मोक्ष की ओर जाने का लगता है, लेकिन बुद्धिज्म एक ऐसा है धर्म है जहां पर उसका रास्ता मार्ग के लिए है। मतलब कि बुद्धिज्म के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो धम्म को माना गया है, और इस धम्म के अंदर में मध्यम मार्ग है। अब मध्यम मार्ग के पीछे का क्या अर्थ है कि हमको बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी भी नहीं होना है और किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सुख कभी प्राप्ति नहीं करना या बहुत सुखी भी नहीं होना है, क्योंकि अगर जब तक हम मध्यम मार्ग नहीं रहेंगे तो हमारा जो मन है वो स्थिर नहीं होगा, और अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य स्थिर नहीं होगा, और हम जिस जिंदगी को जी पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थिर नहीं होगी। इसीलिए एक सही तरीके के सम्यक आचरण के लिए आपका सधम्म को और साथ ही मध्यम मार्ग का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंचशील में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, पंचशील का जो मामला है वो सीधा सीधा सारे इम्प्लीमेंट वाला मामला है। अगर हम देखें कि आप पंचशील का पालन करते तो उसमें क्या है, एक सही मायने में धम्म का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता का अर्थ है मोरालिटी। मोरालिटी ये कब आती है, जब उसको आप आचरण में लाएंगे। तो आचरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म के अंदर में किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, आपके आचरण में बुद्धिज्म आना चाहिए। उसमें सबसे पहला पंचशील देखे तो हमको जीव हिंसा नहीं करना है, पानातिपाता हम कहते हैं। उसके बाद में हम कहते हैं कि हमको झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और साथ ही किसी भी तरीके का हमको जो मादक पदार्थ के जो है नशीले पदार्थ है इसका सेवन नहीं करना है। यही एक तरीके से पंचशील हमको समझ में आता है। तो अगर आप सही मायने में एक मानव की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मानव की जिंदगी के अंदर में ये पंचशील जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। अगर आप ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं या पंचशील आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप एक तरीके से जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो साथी, आपको एक कंफ्यूजन भी होगा कि 14 अक्टूबर को काफी लोग कहते हैं कि इस दिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब दशहरा होता है उस दिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो इन दोनों के पीछे का आखिर क्या कंफ्यूजन है? तो इसमें कंफ्यूजन इस तरीके से है कि समाज को लगता है कि ये तारीख सही है या ये तिथि सही है। तो इसके पीछे का अगर हम बात करें तो ये बात हमको समझ में आती है कि जब सम्राट अशोक विजयादशमी हुई, मतलब कि सम्राट अशोक ने जब अपने हाथ की तलवार छोड़कर बुद्ध धम्म को अपनाया, बुद्ध धम्म की जब उन्होंने दीक्षा ली और तब जाकर उन्होंने पूरा भारत बौद्धमय किया। तो जब तकरीबन 2000 साल जब हो चुके थे और 2000 साल के बाद में जब बाबा साहब ने सोचा कि मुझे भी बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना है, तो ठीक उस समय में बाबा साहब को उस 14 तारीख वो उस दिन आता है जब बाबा साहब 1956 के अंदर में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने का सोचते हैं, और 14 तारीख होने के बाद उसी दिन दशहरा भी होता है। तो बाबा साहब तारीख से नहीं, तो बाबा साहब उस दिन को देखते हैं कि जिस दिन दशहरा होता है, मतलब कि सम्राट अशोक विजयादशमी होती है। तो सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, ऐसा कहा जाता है, और एक तरीके से यही सही माना जाता है। बाबा साहब ने बुद्धिज्म तो हमें दिया, लेकिन बुद्धिज्म के साथ साथ हमें 22 प्रतिज्ञा भी दी। तो आपको क्या लगता है कि 22 प्रतिज्ञा देने के पीछे का क्या कारण था? तो बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए या बुद्धिज्म को आचरण में लाने के लिए 22 प्रतिज्ञा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा कठिन है। कोशिश करिएगा, जरूर होगा। तो साथियों, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक बात जरूर समझा होगा या बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी भी होगी कि हम बुद्धिस्ट है तो हमको हम ये चीज फॉलो करते हैं, हम ये चीज फॉलो करते हैं, हमको ये करना चाहिए, अगर हम बुद्धिस्ट है तो हमको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत सारे सवाल करते हैं। लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि अगर आप बुद्धिस्ट है या आप बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए। ये बात तो आपको बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजों से आपको पता चल सकता है, लेकिन हमको क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। व्लॉग में आखिर तक के जरूर बनिए रहेगा। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ कि आपको बुद्धिस्ट है तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए इस बात से। तो ये मेरे पास में एक बहुत ही नॉलेजेबल ये पॉम्पलेट है, सिर्फ ये एक पेज है और इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है। ये एक पेज है और इसके पीछे एक पेज है। तो सबसे फ्रंट पेज पर यहाँ पर बाबा साहब की फोटो है, और साथ ही इसके पीछे का जो फोटो है वो है भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है
तो उस विजय स्तंभ की ये फोटो है भीमा कोरेगांव की, और यहाँ पर बाबा साहब की फोटो के साथ में नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें से लिखा हुआ है की बौद्ध धर्म हा भारतीय संस्कृतीचा एक भाग आहे, तो केवळ धर्म नसून तो एक महान सामाजिक सिद्धांत है। बाबा साहब कहते हैं, मैं हिंदी में जो लोग मेरे यहाँ पर देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म ये भारतीय संस्कृति का ही एक भाग है, ये एक सिर्फ धर्म नहीं है तो एक सामाजिक सिद्धांत भी है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो साथियों इसमें से सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि बुद्धिस्ट लोगों ने तथागत बुद्ध, बाबा साहब और क्रांतिवीर ज्योतिबा फुले और साथ ही बौद्ध अम्बेडकरी विद्वान इनको छोड़कर किसी भी देवी देवता की फोटो या मूर्ति अपने घर में नहीं लगाना है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि किसी भी परिस्थिति में हमको कोशिश करना है कि हम जो गालियां है वो ना दे सके या गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि किसी भी तरीके का दारू, गांजा, भांग, अफीम या नस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इन तमाम तरीके के नशीले पदार्थों का हम सेवन नहीं करना है। और साथ ही किसी भी परिस्थिति में कोशिश करें कि हम जानबूझकर जीव हिंसा ना करें, और साथ ही साथ किसी को भी मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए हमको प्रेरित नहीं करना है, जो दोस्तों में होता है या जो कॉलेज लाइफ के अंदर में स्पेशली हम देखते हैं। उसके बाद में साथ ही किसी भी तरीके का मादक पदार्थ जो दारू, शस्त्र, जहर इन चीज़ों का हमको व्यवसाय या इन चीज़ों का बिजनेस नहीं करना है। साथ ही बहुत सारे लोग अभी हमको फैशन के तौर पर भी नजर आते हैं। इस बात को मैं स्पेशली तौर पे बताना चाहूँगा कि गले के अंदर में या कमर माला, हाथ में काला धागा, इन तरीके की चीज़ें हैं, ये जो सारी गुलामी की निशानी है, इस गुलामी की निशानों को लोग एक ट्रेंड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो बुद्धिज्म के अंदर में ये बिल्कुल भी नहीं आता है, और इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी शरीर के ऊपर में किसी भी अंग पर बांधना नहीं है। और कोई भी नदी, तालाब या समुद्र में पवित्र समझकर हमको पैसे, इन तरीके जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं करना है, उनको फेंकना नहीं है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो छोटे बच्चों को लेकर या बड़े लोग भी इस बात के अंदर में आ जाते हैं और बहुत सारी हॉरर मूवीज या ऐसी काफ़ी सारे चीज़ों को देखकर एक उनके अंदर में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूक, पीर फकीर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंधार उजेड़, ये तमाम तरीके की चीज़ों का ग्रह शांति या ग्रह त्याग हवन नहीं करना है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें है। तो इतनी सारी बातें हैं कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तकरीबन 22 से 23 बातें लिखी हुई है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो बातें मैंने इसमें से आपको पढ़ के दिखाया है। और कोशिश करेगा कि इन तमाम तरीके की बातों को आप इम्प्लीमेंट में जरूर लाइएगा। अगर इन सारी चीज़ों की आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसका फोटो आपको अगर चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आपका नंबर कमेंट करेगा, मैं इसका फोटो कॉपी आपको जरूर भेज दूंगा, जिससे आप भी अपने घर परिवार में या खुद में भी इन तमाम तरीके की चीज़ों का बदलाव ला सकते। सुबह आपको मेरे परिसर के बुद्ध विहार में आपको लेके गया था, और वहाँ पर ही आज शाम को जो दिन है उस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आकर बुद्ध धम्म और साथ ही इसका पठन करने वाले हैं, और काफ़ी सारे लोग वंदना भी करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगा, दिखाऊंगा। और काफ़ी सारी अच्छी लाइटिंग्स लगाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मैंने सुना। तो अभी देखते हैं, जाते हैं, पता करते हैं और आपको वो सारी चीज़ें दिखाना हो। तो चलिए। तो साथियों मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और आज के व्लॉग में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। ये सारी बातें इम्प्लीमेंट वाला मामला है और काफ़ी सारा नॉलेज देने की कोशिश की है। जब तक इन सारी बातों को हम इम्प्लीमेंट में नहीं लाएंगे तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी को पुनश्च धम्म परिवर्तन दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको नए नए व्लॉग्स मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।